आवाज आ रही है सबको? आवाज आ रही है? यस सर। स्क्रीन शेयर हो रहा है? स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। देखिए हम यहाँ पे थे, ये लैम्डा माइनस अल्फा आ गया, तो एफ सी इज इक्वल टू, अब ये आपकी लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रिजोल्व किया हमने है आर के रिस्पेक्ट में, वो हो गया आर कॉस लैम्डा माइनस अल्फा, और यही लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एफ सी। तो एफ सी इज इक्वल टू क्या हो गया? आर कॉस लैम्डा माइनस अल्फा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें निकालना है एफ एस, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस। तो उसके लिए आपको ट्राइंगल देखिए, ये वाला दिख रहा है, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल दिख रहा है सबको, है ना? हमें क्या है, एफ सी और एफ एस ये दोनों किसके मतलब रिलेशन में निकालना है? आर के रिलेशन में निकालना है। तो एफ सी तो निकाल लिया, अब अपन निकालेंगे एफ एस। ठीक है, एफ एस और आर के बीच में रिलेशन के लिए ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है जिसमें आर आपको हाइपोटेनियस दिख रहा है। एफ एस क्या है? अगर मेरे को ये वाला एंगल निकालना है जो कि मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, वो अभी निकालेंगे अपन। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा बेस। ठीक है, तो हमें निकालना है, अब हमारा मकसद क्या है? ये एंगल निकालना है। ठीक है, यहाँ पे भी हमें, अब यहाँ पे ये हमें एंगल लैम्डा दिया हुआ है, ये एंगल हमें फाई दिया हुआ है, ये एंगल हमें अल्फा दिया हुआ है, बाकी सबको हटा देंगे, है ना? बाकी सबको हटा देंगे, हमें फाइनली ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एफ एस को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ, एफ फाई को ट्रांसफर कर रहा हूँ। देखिए फाई मैंने जब इससे पहले मैंने किया था, डिराइव किया था एफ एस और एफ एन, तो यहाँ पे फाई आया था कि नहीं आया था? कैसे आया था? देखिए फाई क्या था? ये एंगल, ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, और ये वाली लाइन के परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, तो दो परपेंडिकुलर लाइन ये दिख रही हैं, तो एंगल इन दोनों के बीच में एंगल फाई है, तो इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या होगा? फाई होगा। ये फाई आ गया। ठीक है, मेरे को अब ध्यान किधर देना है? हमें हमें ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है, इसकी ओर ध्यान देना है। ठीक है ना? तो मैं अगर ये लैम्डा है, ये फाई है, हमें ये एंगल चाहिए, यहां से लेकर यहां तक का एंगल निकाल सकते हैं। देखो भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये एंगल अगर आ गया, तो उसमें से ये माइनस करेंगे और ये माइनस करेंगे, तो ये एंगल आ जाएगा। आएगा कि नहीं? कोई बता सकता है कैसे सॉल्व करेंगे? एंगल को ट्रांसफर करना आना चाहिए बेटा, उसके बिना सॉल्व नहीं हो पाएगा। ये ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला, ये ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल का एंगल अपन निकाल चुके हैं। ये देखिए, अगर दूसरा तरीका क्या है, देखिए मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एंगल है फाई, मुझे ये एंगल चाहिए, है ना? तो अगर मैं ये पूरा एंगल निकाल सकूं, ये पूरा अगर एंगल निकाल सकूं, उसमें से फाई माइनस कर दूं, तो मुझे ये आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा कि नहीं? तो ये वाला एंगल निकालना है फाइनली। तो ये वाला एंगल निकालना तो बड़ा आसान है। ये देखिए, ये ट्राइंगल तो अपन पहले ही निकाल सके हैं, ये वाले ट्राइंगल की तो पहले ही एनालिसिस अपन कर चुके हैं कि नहीं, जिसमें एंगल, ये वाला एंगल निकला है लैम्डा माइनस अल्फा। अगर ये लैम्डा माइनस अल्फा है, ये 90 है, तो ये क्या हो जाएगा? ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस लैम्डा माइनस अल्फा, होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो अब ये पूरे एंगल में से ये वाला एंगल माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो 90 माइनस लैम्डा माइनस अल्फा, ठीक है, ये वाले एंगल में से माइनस किया मैंने फाई एंगल, तो हमें मिल जाएगा
ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 90। इसको मैंने ओपन किया तो माइनस लेमडा प्लस अल्फा माइनस 5। अगर मैं 90 को कॉमन निकाल के माइनस को कॉमन निकाल लूं तो लेमडा, ये लेमडा हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल आ गया पूरा। ठीक है, तो हमें ये वाला एंगल मिल गया। अब इस वाले ट्राइंगल को अपन देख सकते हैं, ये वाले ट्राइंगल को देख सकते हैं। अगर ये वाला ट्राइंगल में ये आर क्या है आपका हाइपोटेन्यूस, अगर ये वाला एंगल कंसीडर कर रहे हैं तो ये वाला क्या हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। हमें क्या चाहिए, किस किस के बीच में रिलेशन चाहिए, एफ एस और आर के बीच में। अभी एफ एस को भूल जाइए, इस ट्राइंगल को देखिए जिसमें आर क्या है हाइपोटेन्यूस, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अगर मैं इस आर को रिजॉल्व करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर साइन 90 माइनस लेमडा माइनस अल्फा प्लस 5, ये आ जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आर कॉस लेमडा माइनस अल्फा प्लस 5, ये हो गया। और यही आपका किसके बराबर है, एफ एस के बराबर है। तो फाइनली आपका एफ एस इज इक्वल टू हो जाएगा आर कॉस लेमडा माइनस अल्फा प्लस 5 हो जाएगा। तो फाइनली हमने एफ सी और एफ एस किसके रिस्पेक्ट में निकाल लिया, आर के रिस्पेक्ट में निकाल दिया, जो कि इस इक्वेशन में यहाँ पे दिख रही है आपको। एफ सी इज इक्वल टू आर कॉस लेमडा माइनस अल्फा, एफ एस इज इक्वल टू आर कॉस लेमडा माइनस अल्फा प्लस 5। दोनों को इक्वेशन दी है, दोनों का आर हमने, दोनों का आप देख सकते हैं आर के। अब मैं इन दोनों इक्वेशन से एफ सी और एफ एस के बीच में रिलेशन निकालूंगा। देखिए एफ सी अगर निकाला, देखिए दोनों को डिवाइड किया मैंने, तो एफ सी अपॉन एफ एस हो जाएगा, तो उसमें आर से आर कैंसिल हो जाएगा और एफ एस इधर चला जाएगा। तो फाइनली एफ सी और एफ एस के बीच में रिलेशन मिल जाएगा, वो क्या है, एफ एस कॉस लेमडा माइनस अल्फा अपॉन कॉस लेमडा माइनस अल्फा प्लस 5। अब मेरे को मेन बात यह है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको न्यूमेरिकल, अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ देना होगा, अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ देना होगा तो आपको इस रिलेशन की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन में। कहीं कहीं पे क्या है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ एफ सी दिया हुआ रहेगा। ठीक है, एफ सी दिया रहेगा तो आपको क्या है, आपको निकालना रहेगा एफ टी, सॉरी आपको निकालना रहेगा एफ एस और एफ एन निकालना रहेगा। अगर क्वेश्चन में आएगा, मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ सी, क्वेश्चन में दिया हुआ है फाई, दिया हुआ है अल्फा, दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, फाई अल्फा और एफ सी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बोले हैं कि फाइंड द एफ एस एंड एफ एन। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एफ एस और एफ एन और एफ एस किस पे डिपेंड करता है, जो अपन ने इक्वेशन निकाली थी वो एफ सी पे, एफ टी पे और फाई पे डिपेंड करती है। ठीक है, इन तीनों पे डिपेंड करता है, पर इस क्वेश्चन में एफ टी तो दिया नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन में ये तीन चीजें दी हुई है, एफ टी तो दिया नहीं हुआ है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें सिर्फ एफ सी दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, तो एफ एन और एफ एस तो निकल ही नहीं सकता है, तो उस केस में आपको ये वाली इक्वेशन काम में आएगी। कैसे काम में आएगी, उसके लिए आपको पहले मर्चेंट थ्योरी लगानी होगी। मर्चेंट थ्योरी अभी लिख लेता हूँ, पर डिराइव करेंगे अपन। मर्चेंट थ्योरी कहती है 2 प्लस लेमडा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 90। ये रिलेशन निकलेगा, आगे चल के निकलने वाला है। तो इस रिलेशन से हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एफ सी, फाई और अल्फा दिया हुआ है। ठीक है, तो फाई और अल्फा की हेल्प से अपन लेमडा निकाल लेंगे इस मर्चेंट थ्योरी का यूज करके। ठीक है, तो लेमडा आ जाएगा, लेमडा आ गया। अब अपन इस इक्वेशन में जाएंगे, इस इक्वेशन में जाएंगे, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एफ सी और एफ एस के बीच में, देखिए लेमडा निकल चुका है, अल्फा दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, अब बचा, और एफ सी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो एफ सी और एफ एस के इस रिलेशन से हम क्या निकाल सकेंगे, एफ एस निकाल सकेंगे। एफ एस अगर मिल गया, अगर क्वेश्चन में अपन को एफ एस मिल गया, तो हमारे पास कितने अननोन बचेंगे, दो अननोन, दो इक्वेशन। देखिए एफ एन क्या है आपका, एफ एन होता है एफ सी साइन फाई प्लस एफ टी कॉस फाई। ठीक है, और एफ एस होता है
FC cos phi माइनस FT sin phi, ये होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, FS आ गया, FC आ गया, ठीक है, FS आ गया, FC आ गया, ठीक है, और फाई क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इस इक्वेशन में देखिए क्या अननोन है, FS आ गया, FC आ गया, अब हमें क्या निकालना है, FN निकालना है ना। FN निकालने के लिए हमें FT की जरूरत है। अब हमें F से FS पता चल गया, FC पता चल गया, फाई पता चल गया, यहाँ से FT आ जाएगा। इस यहाँ से जो FT आया वो यहाँ पे पुट करेंगे तो FC गिवन है, फाई गिवन है, FT गिवन है, फाइनली आपका FN आ जाएगा। ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका पूरे चैप्टर का, सबसे टफेस्ट क्वेश्चन। उसके लिए आपको ये टफेस्ट क्यों बोला जाता है, देखिए वैसे तो टफेस्ट नहीं है, पर अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे तो ये आपके लिए टफेस्ट नहीं कहलाएगा। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आपको इस मर्चेंट थ्योरी का, मर्चेंट सर्कल का यूज करके आपको ये इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी, तभी जाके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो बेटर ये रहेगा फॉर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में बोल रहा हूँ, मेरे ख्याल से तो इतना टफ क्वेश्चन तो नहीं आएगा आपका, किसमें, आरटीयू में तो नहीं आएगा। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली इक्वेशन बहुत ज्यादा यूज होती है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस इक्वेशन को बिल्कुल याद रखेंगे। ठीक है ना, आया समझ में। ये इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल में सॉल्व करूंगा जैसे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। फाइनली हमें क्या करना है, देखिए एफसी को अब हमें हम पावर की ओर जाते हैं, बस आखिरी अभी बता रहा हूँ, उसके बाद कल कंटिन्यू करूंगा। हमें फाइनली एफसी को पुट करना है यहाँ पे, ठीक है, और वीसी क्या है, वीसी क्या है, कटिंग वेलोसिटी, वीसी क्या है, कटिंग वेलोसिटी है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं एफसी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा तो यहाँ पे आपको क्या अननोन में दिखेगा, आपको यहाँ पे क्या अननोन रहेगा, एफएस अननोन रहेगा। तो एफसी भी एफसी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। फाइनली मेरे को पीसी की वैल्यू निकालनी है फाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, सिर्फ अननोन मेरे को क्या चाहिए, फाई, जैसे कि मैं डिफरेंशिएट कर सकूं। तो यहाँ पे एफएस फिर से अननोन आ जाएगा अगर ये वाला पुट करेंगे तो एफएस को भी हमें काटना पड़ेगा। अभी एफएस किस पे डिपेंड करता है, ये देखिए टाउ पे। ये क्या है आपका शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेस क्या होता है आपका, कांस्टेंट रहता है, स्ट्रेंथ कांस्टेंट रहती है ना बेटा। तो ये टाउ क्या है, क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन ये कांस्टेंट रहेगा कि इस मटेरियल की शेयर स्ट्रेंथ 400 मेगापास्कल है, 400 मेगापास्कल है। तो ये डायरेक्टली आप पुट कर दोगे शेयर स्ट्रेंथ यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट रहेगा। और ये विड्थ थिकनेस भी मटेरियल का कांस्टेंट है भाई, ये अनकट चिप थिकनेस है, ये अनकट विड्थ है, ये तो जो मटेरियल का जैसा है उसको चेंज करोगे क्या, चेंज नहीं कर सकते, ये कांस्टेंट है ये दोनों टर्म्स। और ये देखो फाई आ गया, तो एफएस को भी हमने फाई के से रिप्लेस कर दिया। देखिए अगर मैं एफसी को यहाँ पे पुट करूं, एफसी की वैल्यू एफएस की जगह पे यहाँ पे ये इक्वेशन पुट करूंगा, सिर्फ अननोन कौन सा रहेगा, देखिए लेमडा भी आपका कांस्टेंट है, अल्फा भी कांस्टेंट है, बस एक एफएस अननोन हो गया था। ठीक है, एफएस आपका वेरिएबल था, तो एफएस की वैल्यू अगर ये वाली पुट करूंगा तो टाउ भी कांस्टेंट है, डब्ल्यू भी कांस्टेंट है, टी भी कांस्टेंट है, फाइनली बचा आपका फाई। देखिए मैं इक्वेशन फाइनली क्या बन जाएगी, मैं बना लिख रहा हूं तो आपको और क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे लिख लेता हूं, क्यों नहीं रहा है, पहले का लिखा हुआ है इसलिए। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ बेटा, एक न्यू स्लाइड ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। इक्वेशन क्या है, FC is equal to FS cos lambda minus alpha upon cos lambda minus alpha plus phi। देखो हमें क्या चाहिए, PC चाहिए, PC is equal to है FC into VC। ठीक है, अगर मैं FC की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा तो ये आ जाएगा FS cos lambda minus alpha upon cos lambda minus अल्फा प्लस फाई इंटू VC।
अब हमें क्या चाहिए, अगर टीसी का डिफरेंशिएट करना है तो किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, वो है आपका वेरिएबल फाई। तो यहाँ पे अननोन आपका एक और वेरिएबल आ गया है एफ एस, एक और वेरिएबल आ गया है एफ एस। तो एफ एस का अपन ने पिछली क्लासेस में एक और रिलेशन पढ़ा है, वो क्या था, टाउ इज इक्वल टू क्या था, एफ एस अपॉन ए एस था। तो एफ एस और ए एस किसके बराबर था आपका, W1 T1 अपॉन साइन फाई, ये था। तो यहां से मैं एफ एस निकाल दूं तो एफ एस हो जाएगा टाउ W1 T1 अपॉन साइन फाई हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब आपका यहाँ पे टाउ कांस्टेंट है, W कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, फाई वेरिएबल है। तो फाइनली एफ एस किसके रेस्पेक्ट में आ गया, फाई के रेस्पेक्ट में आ गया। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा, PC इज इक्वल टू टाउ W1 T1 cos lambda minus alpha upon sin phi cos lambda minus alpha plus phi into VC। तो अब आपका पूरा इक्वेशन, सिर्फ इस पूरे इक्वेशन में आपको वेरिएबल क्या दिख रहा है, फाई, बाकी सब आपके कांस्टेंट टर्म्स हैं। तो हम फाइनली हम ये डेरिवेशन लगा सकते हैं, आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट कल करेंगे, फाइनली डिफरेंशिएट करके इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा फाइनली, ठीक है। करेंगे अभी, कर लेते हैं, कितना टाइम बचा है, 1 बज गया है, कल ही कर लेंगे, ठीक है। अटेंडेंस लगा दीजिए सभी लोग। किसी को डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख सकता है, मैं क्लियर कर दूंगा डाउट। अटेंडेंस लग गई सबकी, चलो ठीक है, मैं एंड करता हूँ मीटिंग को, ठीक है। कोई बच तो नहीं गया अटेंडेंस के लिए।